भारत ईरान का मित्र मुल्क है, यह कहा है ईरान के राजदूत ने इंडिया में। क्योंकि ईरान के राजदूत से इस बारे में पूछा गया कि क्या ईरान भारत के शिप को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की परमिशन देगा कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजदीप स्वागत करता हूं स्टडी अफेयर्स पर। आज हम लोग देखेंगे कि ईरान द्वारा इंडिया के जो दो शिप हैं उनको परमिशन दिया गया है, इसके बारे में। क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल इस तरह के देखने को मिल रहे हैं जिसमें यह चीज कहा गया है कि ईरान ने अलाउ कर दिया है कि इंडिया की दो शिप जो हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकती हैं। इसके कई ऐसे आर्टिकल जो है पहले से ही पब्लिश हो रहे थे जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के कई अटकलों को ये खारिज करता है। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का 20% ट्रेड इसी रूट से होता है। क्योंकि इंडिया का 60 to 70% ट्रेड इसी रूट से होकर गुजरता है। और इंडिया की जो नेचुरल एलपीजी गैस है ये 90% इसी रूट से होकर आती है। और इंडिया में अभी के लिए जो शॉर्टेज चल रही है एलपीजी गैस को लेकर, क्योंकि एलपीजी गैस की शॉर्टेज को इंडिया ही नहीं बल्कि और आसपास के देश भी फेस कर रहे हैं, जिसमें एलपीजी सिलेंडर को ईरान ने एलपीजी वेसल्स जो है इंडिया की इनको पास आउट होने की परमिशन दे दी है, ये रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। क्योंकि इंडिया की कई ऐसी शिप थी जिसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे कई दिनों हो चुके हैं। ईरान ने 13 मार्च को इस बात की पुष्टि की कि ईरान जो है दो इंडियन शिप को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए परमिशन दे रहा है। मीडिया से पूछे गए सवालों में ईरान के राजदूत ने इंडिया के बारे में क्या कहा उसको हम सुनते हैं। Yes. 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 Sir, Because Thai is because the India. Because India our friend. India will get safe passage through the Strait of Hormuz. You what? India will get safe passage through the Strait of Yes, Hormuz. yes, yeah. You can see that. इंडिया फ्री पासेस पाएगा कि नहीं, इस बारे में पत्रकार उनसे सवाल कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हाँ जरूर मिलेगा। Future, and I think that after 2 or 3 hours. But you Yeah. said that there are some good news in more than 90 days. You said something. Yeah. Because we believe that Iran and India are friends. So you believe some good news? No. We have common interest. उनने इस बात को भी कहा कि ईरान और इंडिया दोस्त हैं और उसके कॉमन इंटरेस्ट We हैं। have common faith. And I, as ambassador in India, Iran and India, I said to you that government of India in this situation after the war help us. ये उस मदद की बात कर रहे हैं जो आईएनएस लवान को इंडिया ने डॉक करने की परमिशन दी है कोची शिपयार्ड पर। And in different fields. Thank you. क्योंकि इसके ही बाद ही इस चीज की अनाउंसमेंट होने लगी कि इंडिया और ईरान के जो रिश्ते हैं उसके बारे में। क्योंकि ये इंडिया को थैंक्स कर चुके हैं ईरान के विदेश मंत्री, और मैंने इसके पहले इस पर एक वीडियो बना रखा है। क्योंकि इंडिया को जब उन्होंने थैंक्स कहा था तो उस समय पे ईरान में इस बात के जिक्र किए जा रहे थे कि इंडिया जो है ईरान की मदद नहीं कर रहा है या फिर इंडिया जो है प्रो यूएसए है। बट जब से आईएनएस लवान को इंडिया ने डॉक करने की परमिशन दी है तब से ईरान का जो रुख है वो इंडिया के लिए सॉफ्ट होता नजर आ रहा है। क्योंकि ईरान की जो दो शिप थी उसमें से एक शिप जो आईएनएस लवान है वो अभी भी कोची शिपयार्ड पर डॉक है। क्योंकि इसके जैसे ही डॉक इसने इंडिया में किया है उसके बाद से ही ईरान के जो रुख हैं वो इंडिया के फेवर में आने लगे। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले ईरान ने अटैक किया था इंडियन शिप को, क्योंकि उसमें 3 से 4 इंडियन जो है उनकी डेथ हो चुकी थी। इससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ईरान और इंडिया के संबंध अभी भी ठीक हैं। क्योंकि ईरान के द्वारा जो चाइनीज शिप हैं उनको निकलने की परमिशन की जो न्यूज़ थी वो कई ऐसे न्यूज़ चैनलों पर सर्कुलेट हो रही थी, जिससे इंडिया की छवि जो है वो पूरी दुनिया में धूमिल हो रही थी। इसके लिए इंडिया ने कई बार अर्ज किया था ईरान के वहां के सुप्रीम लीडर से कि हमें भी परमिशन दी जाए कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उससे गुजरने के लिए। और अभी
जो इंडिया की जो दो शिप हैं, एक है आईएनएस सॉरी जो दो ऑयल टैंकर हैं शिवालिक और नंदा देवी, ये क्लियर पासेस हो चुके हैं। वो अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो जैसे ही आज निकलेंगे वो तुरंत इंडिया में पहुंचे, ये बहुत ही स्लो मूव करते हैं और इनको पहुंचने में कम से कम 3 से 4 दिन मिनिमम लग सकते हैं। और ये जो जो गैस की शॉर्टेज है ये लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं आने वाली है, क्योंकि इससे ये पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं कि इंडिया जो है वो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए हर एक देश से अपनी बातें कर रहा है। शिवालिक और नंदा देवी जो ऑयल टैंकर हैं, इनके निकलने की सूचना भी कई ऐसे न्यूज चैनल ने भी की है, क्योंकि इंडियन शिवालिक वेसल्स जो है वो पहले निकल चुकी है। ये एक न्यूज चैनल है जिसने कवर किया है कि वो जो है ओपन सी में आ चुकी है, उसको लगभग वो पहले पहुंचेगी और उसके बाद दूसरी जो शिप है वो बाद में पहुंचेगी। क्योंकि हमें इंडिया में पैनिक बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि कुकिंग ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो इंडिया में इतने हाई हो रहे हैं कि वो पूरी दुनिया को शॉक कर रहे हैं कि इंडिया में $100 तक के जो पैनिक बाइंग है वो एक एक गैस सिलेंडर के प्राइसेस हो, क्योंकि इंडिया में पैनिक बाइंग बहुत तेजी से हो रही है। क्योंकि इंडिया में इस चीज की खबर फैल गई थी कि गैस की जो शॉर्टेज है वो हो रही है, जिस कारण से लोगों ने पैनिक बाइंग करनी स्टार्ट कर दी और इसके प्राइसेस हाई होने लगे। ये $100 तक इस प्राइस को ले गए ब्लैक मार्केट में। क्योंकि इसी को देखते हुए इंडिया ने एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है उसको इन्वोक किया, ताकि लोगों को गैस की शॉर्टेज ना हो और लोग मैनिपुलेट ना कर पाए गैस की प्राइसेस को। क्योंकि कई ऐसे आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं जिसमें इस चीज का जिक्र किया गया है कि इंडिया में कोई भी एलपीजी की शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अर्ज करना चाहती है कि जहां पे पीएनजी की सप्लाई है वो लोग अपने पीएनजी के कनेक्शन नए ले सकते हैं। अगर इंडिया में इस चीज की कमी रहती तो गवर्नमेंट ये कभी नहीं कहती कि वो पीएनजी के जो कनेक्शन है वो बढ़ा ले, क्योंकि इंडिया में अभी भी पर्याप्त मात्रा में गैस है और कई ऐसे जगहों से भी इंडिया अपने जो इंटरेस्ट है उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। अभी छत्तीसगढ़ में ही रिपोर्ट किया गया है कि 741 एलपीजी सिलेंडर को सीज किया गया है और बहुत सारे ऐसे जगहों पर भी सरकार छापेमारी कर रही है जिससे ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके। क्योंकि इंडिया ने जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसको भी इन्वोक किया है जिससे ब्लैक होर्डिंग जो है वो रोकी जा सके। क्योंकि ये एक बार सिचुएशन देखी गई थी कि जब लॉकडाउन था उस समय पे भी लोगों ने पैनिक बाइंग की और बहुत सारी चीजों की शॉर्टेज हो गई। और इस तरह के क्राइसिस जो इंडिया अकेले नहीं झेल रहा है, आसपास के देश भी इसके जद में हैं, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। इनने फ्यूल सप्लाई के लिए इंडिया से अर्ज किया है कि इंडिया जो है उनके एनर्जी क्राइसिस को दूर करे। बट इंडिया में एक ह्यूज पॉपुलेशन रहती है जिससे इंडिया के पड़ोसी देश इस बात की जिक्र कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो सप्लाई जल्द से जल्द इन देशों को देने लगेगा। क्योंकि श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की है कि वो सप्लाई जो है इंडिया करे उनको ऑयल की या फिर नेचुरल गैस की। क्योंकि एशिया में जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है इसमें इस चीज की कमी के कारण बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो लोकल लेवल पे भी इशू क्रिएट हो रहे हैं और एस्केलेट भी किए जा रहे हैं। क्योंकि लोकल इश्यूज जो हैं वो इस बात को ध्यान नहीं देते हैं कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। पर एक चीज ये है कि हमारे पड़ोसी देशों में से चाइना जो है उसमें इस चीज का कोई भी पैनिक बाइंग नहीं है, ना ही वहां पे कोई ऐसी चीजें हैं। क्योंकि चाइना ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए थे जो उनके ऑयल स्टोरेज पे है, और उनने एक चीज और किया था कि उनने इलेक्ट्रिक जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई, बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीजें पर फोकस अपना जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर किया, जिससे इंडस्ट्रीज पे ऑयल के जो लोड है वो अचानक से नहीं आए। पर इंडिया के पास अभी उतना सफिशिएंट पैसा नहीं है जिससे वो चाइना की से compete कर सके इस लेवल पर हम लोगों को इस चीज का इंश्योर करना चाहिए कि पैनिक बाइंग नहीं करनी है और सरकार के साथ खड़े रहना है। इस बात के लिए हमारे
प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इस चीज को का जिक्र किया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।